वेलकम स्टूडेंट्स इन टुडेज लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में, साइटोटेक्सोनॉमी के बारे में और कीमोटेक्सोनॉमी के बारे में। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में बड़े डिटेल में डिस्कस किया अबाउट द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में काम करते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। हमने देखा जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें हमें बाकी कैरेक्टर्स के साथ साथ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फाइलोजेनी जिसको हम कहते हैं उसको स्टडी करना बड़ा जरूरी होता है। नाउ हमने उस टाइम ये डिस्कस किया था दैट फाइलोजेनी जो है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, एक इम्प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और भी मॉडर्न वेज ऑफ टेक्सोनॉमी के, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जिसको हम फिनेटिक्स या एडमसोनियन टेक्सोनॉमी या टैक्सोमेट्री कहते हैं। अगर हम देखें जो फिनेटिक है, ये ग्रीक वर्ड फेनेन से निकला है जिसका मतलब है टू अपीयर। इस सिस्टम में हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। एक ऑर्गेनिज्म में जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उन सब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं and then we go for grouping on the basis of similarities and dissimilarities. हमें evolutionary history इस सिस्टम में जरूरत नहीं पड़ती है, that's not required. तो जो phylogenetic system of classification था उसमें हमें evolutionary history जो ऑर्गेनिज्म की है वो स्टडी करनी पड़ती थी। लेकिन न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी में हम सिंपली क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल वेज या न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज करते हैं टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स और इन ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इसमें n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने दो स्पीशीज या दो दीज ऑर्गेनिजम्स ले लिए, ऑर्गेनिज्म ए एंड ऑर्गेनिज्म बी। हमने इनके n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टडी की। हम हर एक कैरेक्टर को कोड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कैरेक्टर अगर प्रेजेंट हो वी से दैट इट्स प्लस, देन माइनस अगर कैरेक्टर एब्सेंट है कोड देके, या हम कहते हैं अगर हमारे पास इस कैरेक्टर का डाटा अवेलेबल नहीं है तो वी से दैट इट इज अनअवेलेबल। तो ऐसे हम असाइन करते हैं कोड्स इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। हमें यह ध्यान रखना है कि हर एक कैरेक्टर को हम इक्वल वेटेज देते हैं। हम किसी भी कैरेक्टर को, किसी को लेस इंपॉर्टेंट या किसी को मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम नहीं मानते। हर एक, अगर जितने भी कैरेक्टर्स हमने स्टडी की, फॉर एग्जांपल इन दिस केस वी हैव स्टडीड n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इन सारे कैरेक्टर्स को हम इक्वल वेटेज देते हैं। देन फिर हम क्या करते हैं, देन वी यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट दीज टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, कंप्यूटिंग मशीन्स, उनको हम यूज करते हैं एंड वी स्टार्ट एनालाइजिंग अवर डाटा। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में जो क्रक्स है इस न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का, जो कोर है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का, वो है हम किस तरह ये डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं एंड हम किस तरह इस डाटा की फिर एनालिसिस करते हैं। इसमें सिर्फ डाटा को इकट्ठा करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है हाउ वी आर एनालाइजिंग देन दिस डाटा। तो डाटा एनालिसिस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर शोइंग वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, हम यहाँ पे देखते हैं। We are having organism A and organism B. मैंने दो organisms को कलेक्ट कर लिया, मैंने दो organisms को इस तरह कलेक्ट कर लिया। ठीक है, then this is organism A, this is organism B. What I will do, मैं इनके जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है, इनके जितने भी कैरेक्टर्स है, उन सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके स्टडी करूंगा। Then I will start comparing. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम उन कैरेक्टर्स को जिनके लिए जो दोनों में प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी में जो प्रेजेंट है, हम उनको असाइन करेंगे एज प्लस एंड प्लस एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो ए क्या है, ए वो कैरेक्टर्स है, यहाँ पे हम देखेंगे ए वो कैरेक्टर्स है जिनको हम कोड करते हैं एज प्लस और है ये प्रेजेंट दोनों में, ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी में। तो जब ये ए जो है ये हमें दिखाएगा सिमिलैरिटी,
इन ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी में क्या सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पे ए जो है, ए वो सारे कैरेक्टर्स है जो डिफाइन करता है, जो कहता है हमें इस ऑर्गेनिज्म ए और इस ऑर्गेनिज्म बी में क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, चलिए फिर बी जो है, बी मुझे बताएगा उन कैरेक्टर्स के बारे में जो सिर्फ प्रेजेंट है ओनली इन ऑर्गेनिज्म ए बट दे आर एब्सेंट इन ऑर्गेनिज्म बी। तो मैं क्या कहूंगा, हाउ आई विल रिप्रेजेंट देम, आई विल रिप्रेजेंट देम एज प्लस एंड माइनस, प्लस फॉर ऑर्गेनिज्म ए एंड माइनस फॉर ऑर्गेनिज्म बी। देन एक और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मुझे दिखेगा, दैट इज सी। वो क्या होगा, दैट जो सी में एब्सेंट है लेकिन वो बी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इट इज सी बी, सी में ये एब्सेंट है लेकिन सॉरी, इट इज एब्सेंट इन ए ऑर्गेनिज्म ए बट दे आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म बी। तो ये हमें माइनस एंड प्लस से हम इसको इंडिकेट करेंगे। देन कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो है नॉर्मली जो हम देखेंगे ये ना ए में है ना बी में है। जो जनरल अगर हमने कुछ कैरेक्टर्स को फ्रेम आउट किया था तो हमें फिर लगेगा जो हमने सिलेक्ट कैरेक्टर्स किए थे ये ना ऑर्गेनिज्म ए में प्रेजेंट है ना ऑर्गेनिज्म बी में प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हमने स्टडी किए वो क्या होंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो दिस विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हमने स्टडी किए। अब इनके बीच कितनी सिमिलैरिटी है वो हम एक उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट्स कॉल्ड एज जैकार्ड्स कोएफिशिएंट। तो जैकार्ड्स कोएफिशिएंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर जो दोनों में सेम है, जो दोनों शेयर करते हैं, दैट इज ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि डिवाइडेड बाय द कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन बी, the characters which are present only in C and the characters which are present in both A and C. तो हम इसमें exclude करते हैं, we are excluding those characters which are absent in both. And Jacquard's coefficient का वैल्यू आता है 0% to 100%. जितना इसका वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, the higher the value of the Jacquard's coefficient, उतना हमें लगेगा कि उतनी similarities होंगी इन दो organisms में, organism A and organism बी में। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जिसमें हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को यूज करते हैं। लेकिन इन सारी कंप्यूटिंग के लिए वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स, वी आर हैविंग दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटिंग मशीन्स या कंप्यूटर्स का हम यूज करते हैं। तो दिस वाज ब्रीफ अबाउट द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द cytotaxonomy. Cytotaxonomy, cyto means cell and taxonomy, तो मतलब सेल के स्ट्रक्चर के आधार पे, सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे हम यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल स्टडीज करते हैं, हम यहाँ पे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन वी आर हैविंग, मेरे पास दो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिज्म ए एंड ऑर्गेनिज्म बी। ठीक है, मैं इन दोनों का सेल स्ट्रक्चर स्टडी करता हूं, मैं इसका भी सेल स्ट्रक्चर स्टडी करता हूं, इसका भी सेल स्ट्रक्चर स्टडी करता हूं, देन इसका न्यूक्लियस स्टडी करता हूं, इसका भी न्यूक्लियस स्टडी करता हूं। आई स्टडी इसमें कितने क्रोमोसोम नंबर से, इसमें कितने क्रोमोसोम नंबर से। दैट मींस एट एवरी स्टेज आई विल ड्रा सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर। व्हेन आई एम डिस्कसिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मैं टेक्सोनॉमी करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वी आर डूइंग कैरियोटैक्सोनॉमी, हम उसको बोलते हैं बेटा कैरियोटैक्सोनॉमी। तो उसको हम कैरियोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। हम साइटोटैक्सोनॉमी में देखते हैं कि जो ड्यूरिंग मियोसिस बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसा होता है। अच्छा, क्रोमोसोम का नंबर क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी में हम देखते हैं क्रोमोसोम्स की शेप क्या है, तो हम इनको हर एक स्टेज पे कंपेयर करते हैं। ठीक है, वी गो फॉर क्रोमोसोम बैंडिंग, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे बैंडिंग है। ठीक है, हम डीएनए मैचिंग करते हैं। तो व्हेनेवर वी आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ सेल्युलर इंफॉर्मेशन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल फॉर द सेक ऑफ टैक्सोनॉमी, तो दिस इज मॉडर्न अप्रोच, वी आर यूजिंग मॉडर्न काइंड्स ऑफ टूल्स इन इट, तो इसको हम बेटा बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमें मॉर्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमी से वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, वी आर नॉट एबल टू कम टू द कंक्लूजन, देन वी आर गोइंग टू सच एडवांस्ड these
branch, then हम study करते हैं this cytotaxonomy, then we go for another, that is chemotaxonomy. Then there that is chemotaxonomy. तो कीमोटैक्सोनॉमी में सिंपली हम क्या देखते हैं, अगर आपके पास 2 सैंपल्स है, यू आर हैविंग 2 प्लांट सैंपल्स, तो आप क्या करोगे, आप इन 2 प्लांट सैंपल्स में देखोगे, यू विल सी इनके एक्टिव प्रिंसिपल्स को आप स्टडी करोगे, उनको कंपेयर करोगे, इनमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है आप उनको कंपेयर करोगे. When you will compare the secondary metabolites या इनके न्यूक्लिक एसिड्स, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये यहाँ पे हमने डीएनए प्रोफाइल जो है, डीएनए सीक्वेंसिंग हुई है, यहाँ पे डीएनए प्रोफाइल है, इसको हम डीएनए, इनके दोनों के डीएनए को आपस में कंपेयर करेंगे, या आरएनए को कंपेयर करेंगे, या प्रोटीन्स को स्टडी करेंगे, अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग को स्टडी करेंगे. तो सच काइंड ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड एज chemotaxonomy. So this was very brief about this numerical taxonomy, that's also called as Adansonian taxonomy या taxometrics जिसको हम बोलते हैं. Then we have seen a brief about the cytotaxonomy, जिसके लिए हमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है, हम डिटेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है वो स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं. देन वी हैव कीमोटैक्सोनॉमी, जिसमें हम जो हमारे पास सैंपल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें एक्टिव प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं, उनके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को स्टडी करते हैं, ऑन दैट बेसिस हम रिलेशंस ड्रा करते हैं, ऑन दैट बेसिस हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को ड्रा करते हैं. ठीक है, सो दिस वाज ब्रीफ अबाउट दिस, एंड आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड दिस विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू इन प्रिपेयरिंग नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर इट.